परावरण रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। लोगों को मालूम कि इस समय हमारी प्राचीन मान्यताएं धीरे धीरे नैतिकता की कैसे ढह रही हैं। सोचो, पहले हमारे यहां नीति शास्त्र में बताया गया कि लज्जा भूषणम नारी नाम, नारी का आभूषण लज्जा है और लज्जावान नारी को पूज्य माना जाता है। लेकिन वर्तमान में देखिए, जहां पर नारियों के सौंदर्य की प्रतियोगिता होती हो, सौंदर्य की प्रतियोगिता, आप कभी कल्पना किए थे क्या कि भारतीय संस्कारों में कहीं सौंदर्य की प्रतियोगिता होगी? नहीं। आज यानी नग्नता, अर्धनग्नता सौंदर्य का प्रतीक हो गया है, जबकि प्राचीन काल में लज्जा को सौंदर्य का प्रतीक मानते। यानी किस प्रकार से विचार बदल रहा है, किस प्रकार से संस्कार बदल रहे हैं, किस प्रकार से दृष्टि बदलती जा रही है। लेकिन जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? जैसे पश्चिम वाले रो रहे हैं, ऐसे ही आपको भी रोना पड़ेगा। अमेरिका में मैंने देखा, लगभग 20-25 वर्ष हो गए उन देशों में मुझे रहते, मैंने देखा है जिसके पास रोटी, कपड़ा, मकान और किसी प्रकार की सुविधा की कमी नहीं है, वो भी नारकी जीवन जी रहे, नारकी जीवन। क्योंकि वहां पर व्यक्ति है और सरकार है, डायरेक्ट। व्यक्ति और सरकार के बीच में परिवार नहीं है, समाज नहीं है, राष्ट्र नहीं है, ये तीनों नहीं है वहां पर। केवल व्यक्ति है और सरकार है। सरकार का नाम राष्ट्र नहीं है, याद रखना। परिवार है पहला तो व्यक्ति के साथ, और परिवार के साथ समाज है, समाज के साथ राष्ट्र है। समाज में तो अपना समाज आता है, जैसे आपके सारे रिश्तेदार, आपके जाति भाई, आपका एक वर्ग है, पूरे वर्ग के लोग आपके समाज के कहे जाएंगे। लेकिन पूरा राष्ट्र जो है वो एक वर्ग में तो नहीं आता ना, राष्ट्र के सभी वर्गों के लोग मिलकर के राष्ट्र बनता है। तो भारत में व्यक्ति है, व्यक्ति के साथ परिवार है, परिवार के साथ समाज है, समाज के साथ राष्ट्र है, फिर जाकर सरकार का नंबर आता है। और वहां केवल व्यक्ति है और सरकार है, बीच में कुछ नहीं है। हम पहले गए, आज से 25 वर्ष पहले जब, तो इंग्लैंड के लोगों ने हमें बताया कि यहां पर 3 W का विश्वास नहीं किया जाता। मैंने उससे पूछा, हम कहा 3 W ये क्या है? वो कहता है कि सबसे पहले तो वेदर, W से लिखते हैं वेदर, यानी मौसम का कोई विश्वास नहीं है, कब पानी बरसने लगे, कब बर्फ गिरने लगे, कब हवा चलने लगे, कब धूप हो जाए, का ठीक है। दूसरा वर्क, कब जो मालिक है वो काम से छुट्टी कर दे, ये भी पता नहीं। क्योंकि वहां नियम है कि यदि मालिक निकालेगा तो 1 महीने की तनख्वाह देगा, और यदि स्वयं निकलेगा तो 1 महीने के पहले यानी सूचना देनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। और कई ऐसे मिले लोग मुझे जो अच्छी सर्विस में गए, मालिक उनसे नाखुश है, और जो पहुंचे ऑफिस में मालिक ने उनको बुलाया, 1 महीने की तनख्वाह उनके हाथ में पकड़ा, दिखा जाओ, कल से ढूंढते रहो, दूसरी नौकरी ढूंढते रहो। और यदि आदमी 45 वर्ष से ऊपर हो गया और वो नौकरी से छूट गई उसकी, फिर उसे दूसरी नौकरी पाने की गुंजाइश नहीं है। ये तो वेदर का पता नहीं है, वर्क का पता नहीं है, और तीसरा कहता वाइफ,
वाइफ का भी विश्वास नहीं। आज तुम यहां से काम करने गए तो काम करने जाते समय वाइफ तुम्हारी वाइफ थी, और जब काम से लौटोगे तभी वो तुम्हारी ही वाइफ रहेगी, ये पता नहीं, हो सकता है दूसरे के साथ चली गई हो। और यही होता है वहां, यही होता है। तो जहां पर स्त्री पुरुष में विश्वास नहीं है, जहां स्त्री पुरुष में एक दूसरे के प्रति आस्था नहीं है, वहां परिवार कहां से बन सकता है? आखिर परिवार की धुरी क्या है? पति और पत्नी, और पति पत्नी के लिए वहां पर गुंजाइश ही नहीं है। भारत की महत्ता क्या है? भारत की महत्ता कि यहां पर हमारे यहां जब विवाह होता है तो 7 फेरे लगा करके कहते हैं 7 जन्मों के लिए हम साथी बन गए, और वहां तो 7 दिन के भी साथी नहीं होते, 7 जन्म तो बहुत दूर की रही बात। तो जहां पति पत्नी में विश्वास नहीं है वहां पर परिवार नहीं बनता, और जहां परिवार नहीं वहां समाज कहां से बनेगा, और जहां समाज नहीं वहां राष्ट्र के प्रति आस्था कहां से होगी। इसलिए व्यक्ति और सरकार, और व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अपने में अकेला है। भला आप सोचिए, व्यक्ति यदि अकेला हो जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी। और यही कारण है कि अमेरिका में मैं इंटीरियर गांव में भी गया हूं, कोई ऐसा छोटा सा कस्बा नहीं मिला जहां की पागल खाना न हो। मैं वहां के लोगों को कभी कभी विनोद में बताता हूं कि भारत में तुम्हारी दृष्टि से गरीब लोग रहते हैं, लेकिन याद रखो हमारे भारत का एक सबसे बड़ा प्रांत है आबादी वाला, बड़ा आबादी वाला, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उसमें 16 करोड़ की आबादी, 16 करोड़ जनता रहती है उसमें, और 16 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में केवल 2 पागल खाने हैं, एक बरेली में, दूसरा आगरा में। 16 करोड़ के पीछे 2 पागल खाने हैं, और यहां तुम्हारा कोई छोटा सा गांव नहीं है जहां पागल खाना ना हो। तो संपत्तिशाली तुम लोग हो, दरिद्री तुम लोग, हम लोग हैं या तुम लोग हो? दरिद्री तुम हो या हम हैं? सोचो दरिद्री कौन है? हमारे यहां दरिद्र की व्याख्या की गई, कोवा दरिद्री कायस विचार तृष्णा, जिसकी तृष्णा बढ़ती जाए वो दरिद्री है। जो अपनी मेहनत की रोटी कमाता है, खाता है, रात में नींद लेकर सोता है, उसे दरिद्री नहीं कहा जा सकता। ये भारत को जो लोग कहते हैं गरीब देश है, ये गरीब वो अपनी दृष्टि से नापते हैं, क्योंकि उनके यहां नापने का यानी दूसरा मेजरमेंट है। एक सीधी सी बात आपको बताऊं, हमारे यहां ये देवियां जो है ना, जो अच्छे परिवार की देवियां हैं, तो काम नहीं करती, यानी नौकरी नहीं करती। नौकरी नहीं करती तो पश्चिम की दृष्टि से ये सब क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट जिसे कहते हैं, उसमें सबकी गिनती हो जाएगी। ये दिन भर अपने घर का काम करती हैं, अपने बच्चों को संभालती हैं, अपने पति की संभाल करती हैं, घर को साफ सुथरा रखती हैं, आए गए अतिथि का सत्कार करती हैं। ये सब करते हुए भी इनको उनकी दृष्टि से निकम्मी है, यानी कोई काम नहीं करती है। और यदि कोई लड़की या स्त्री कहीं नौकरी करती है, नौकरी करती है तब वो काम वाली हो गई। अब आप बताइए कि नारी के लिए नौकरी करना श्रेयस्कर है या घर में बच्चों को संभालना श्रेयस्कर है? जब पश्चिम के संस्कार आएंगे तो ये देवियां ये सोचेंगी कि घर में बैठे बैठे तो हम बोर हो गए, इसलिए हमें भी नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि नौकरी करने पर हम उस श्रेणी में आ जाएंगे जो कि पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं, और घर में रह करके तो हम उस श्रेणी में जाएंगे ही नहीं। दृष्टि का भेद है। तो मैं आप लोगों से बता रहा था कि जहां केवल व्यक्ति और सरकार हो वहां इंडिविजुअलिज्म जिसे कहते हैं उसकी वृद्धि होती है। और इंडिविजुअलिज्म का कारण क्या है जानते हो? भौतिक बात, शरीर और इंद्रियां जिससे सुखी हो जाएं उसी के लिए प्रयत्न करना है। और जिन जिन साधनों से हमारी इंद्रियों को सुख मिला है, हमारे शरीर को सुख मिला है, उन साधन सामग्रियों को इकट्ठा करके अपने अधिकार में रखना है। तो अपने शरीर को, इंद्रियों को सुख पहुंचाने की भावना ने तो
जन्म दिया इंडिविजुअलिज्म को, व्यक्तिवाद को, और व्यक्ति की तृष्णा ने जन्म दिया पूंजीवाद को। यही पश्चिम की देन है, व्यक्तिवाद और पूंजीवाद। जब लोग ये सुनते हैं, एक लड़का जालंधर से गया, जालंधर, उन दिनों मैं इंग्लैंड में था, जालंधर से गया और उन दिनों आना जाना प्रतिबंधित नहीं था, तो प्रतिबंधित हो गया, तो गया वो। तो मैंने उससे पूछा, हम कहा कि बेटे वहां क्या करते हो? उसने बताया कि वहां तो मेरी सर्विस थी। तो हम कहा तुम यहाँ क्यों आ गए? तो उसने कहा मेरे से कि गुरुजी क्या बताऊं, मेरी एक बहन है, उसके पति की मृत्यु हो गई और उसके 5 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। हम वहां रह करके अपने भांजियों की शादी नहीं कर सकते थे, इसलिए हम कोशिश किए कि हम यहाँ यदि आएंगे, मजदूरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, उनकी शादी कर देंगे। तो वो मैं यहां आ गया। वो लड़का 8 घंटे नहीं, 8 घंटे दिन में, 8 घंटे रात में, 16 घंटे काम करता था, 16 घंटे, और पैसा कमाता था और घर भेजता था। वहां पर मेरे पास अंग्रेज आते थे, कभी हम बैठते थे अंग्रेजों के साथ। तो मैं जब अंग्रेजों को ये बताऊं कि केवल अपने बहन की लड़कियों का विवाह करने के लिए यह व्यक्ति भारत छोड़ करके यहां 16 घंटे काम कर रहा है, उनके लिए आश्चर्य की बात हो। हम कहा तुम्हारी भाषा में तो ही इज वेरी फुलिश पर्सन, तुम्हारी भाषा में ही इज वेरी फुलिश पर्सन, ही इज सफरिंग विदाउट एनी कॉज फॉर अदर्स। लेकिन हमारी भाषा में ये बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है, जो कि अपने परिवार नहीं, बल्कि यानी अपना नहीं, अपने जिसको तुम फैमिली कहते हो उस फैमिली का सुख दुख नहीं, उसके 4 बच्चे और उसकी स्त्री जालंधर में रहते थे, वहां से उनके लिए अलग खर्च भेजता था, अपने बहन के लिए अलग भेजता था। मैंने उससे, वहां के लोगों से काम कर, ऐसे बहुत हैं जो भारतीय यहां आए हैं, यहां मेहनत करते हैं और जो कुछ कमाते हैं भारत भेजते हैं, अपने परिवार की संभाल करते हैं। लेकिन तुम्हारे यहां ऐसी प्रथा नहीं है। तुम्हारे यहां ऐसी प्रथा क्यों नहीं है जानते हो? क्योंकि तुम्हारे यहां व्यक्तिवाद है, हमारे यहां व्यक्तिवाद नहीं है। हम भारतीय अध्यात्मवादी हैं, और नहीं तो कम से कम अपने पिता की संतानों को तो अपनी मानते। लेकिन अब परिवार नहीं रहा। याद रखो, जब हम परिवार शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें 7 पीढ़ी आ जाती है, 7 पीढ़ी, 7 पीढ़ी। और इसीलिए हमारे यहां जब किसी की मृत्यु होती है और पिंडदान करते हैं तो वहां सप्तपिंडी करते हैं। सप्तपिंडी माने 7 पीढ़ी को पिंडदान करते हैं। परिवार में 7 पीढ़ी गिनी जाती है, और फैमिली में केवल बीवी बच्चे, आप। फैमिली में भाई नहीं, फैमिली में माता पिता नहीं है, याद रखो। यहां फैमिली का कंसेप्ट है। और अब परिवार टूट रहा है और फैमिली बन रही है। और फैमिली में क्या बनना जानते हो? हम 2 हमारे 2, और अब तो ये भी खत्म हो रहा है, हम 2 एक हमारे एक। अब थोड़े दिनों पश्चात आप देखेंगे इस समाज में न कोई चाचा होगा न ताया होगा। चाचा ताया कहां से आएगा? चाचा ताया तो तब बनता है जब 2-4 भाई होते। अकेला लड़का है, उसके लड़के का चाचा कौन बनेगा, ताया कौन बनेगा? कोई बनेगा? नहीं बनेगा। उसके मासी होगी? नहीं होगी। बुआ होगी? बुआ भी नहीं होगी। ये जो सोशियोलॉजी आज पढ़ाई जाती है कि पिता के बड़े भाई को ताया कहते हैं, पिता के छोटे भाई को चाचा कहते हैं, हमारे स्कूलों में पढ़ाते हैं समाज शास्त्र के रूप। ये सब खत्म हो जाएगा, और कुछ वर्ष बाद जो बच्चे होंगे वो पूछेंगे कि ये ताया और चाचा क्या भला होता था। आप जरा सोचिए, इसको कहते हैं पाश्चात्य सभ्यता, इसको कहते हैं इंडिविजुअलिज्म। एंड इंडिविजुअलिज्म इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड ruining our social system. और ये सभ्यता के नाम पर, और की बात छोड़िए, उत्थान के नाम पर, सभ्यता के नाम पर ये सब अनर्थ किए जा रहे हैं।
इसलिए याद रखो, किसके भाग्य से कौन सुखी है ये कहना बड़ा मुश्किल है। महात्मा लोग आपको संदेश देंगे, हित की बात बताएंगे, आप मानोगे आपका कल्याण होगा, आप नहीं मानोगे तो उनकी कोई हानि नहीं है। उन्होंने अपना काम कर लिया। जैसे विभीषण ने हित की बात समझाई, यदि रावण मान जाता तो लंका का उत्थान होता, लंका सुरक्षित रहती, सीता को देकर राम की शरण में चला जाता, राम उसे क्षमा कर देते। लेकिन नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात, रावण मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, विभीषण की सारी कोशिश खत्म हो गई। इसलिए रावण का त्याग करके, लंका का त्याग करके विभीषण राम की शरण में जाते हैं। और भगवान शंकर कहते हैं कि साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि। ये साधु की अवज्ञा, महापुरुषों के विचार की अवज्ञा राष्ट्र को, समाज को, परिवार को नष्ट कर देती। दो प्रकार की शक्तियां हैं इस समय दुनिया में। एक धर्म संस्था की शक्ति है, दूसरी राज संस्था की शक्ति है। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के पश्चात ये समाज जो है हमारा, वो धर्म संस्था की बात मानने के लिए तैयार नहीं, वो राज संस्था से ही आशा लगाए रहता है। कोई राजनेता आ जाए, अभी कोई राजनेता आ जाए, चाहे वो 99% झूठ बोले आपके सामने, तो आप देखेंगे आपके नगर के 50,000 आदमी इकट्ठा हो जाएंगे उसकी बात सुनने के लिए। और कोई विद्वान वेद शास्त्र का यदि आ जाए आपके नगर में, तो मैं नहीं कहता कि उसकी सुनने लोग नहीं आते। यदि विद्वानों की बात न सुनते तो इतनी तादाद में यहां लोग कैसे इकट्ठा होते। लेकिन वो लोग नहीं दिखाई देंगे, वो लोग नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि महात्मा है, विद्वान है, तो धर्म की बात बताएंगे, और धर्म के रास्ते पर चलने से हमारी बात बनेगी नहीं। आजकल लोग धर्म को अस्वीकार क्यों कर रहे हैं जानते हो? राजनेता क्यों चिल्लाते हैं हम धर्मनिरपेक्ष हैं? इसलिए चिल्लाते हैं वो, इसलिए पुकारते हैं, दुहाई देते हैं कि धर्म को यदि मानते हैं तो उनके सामने 3 प्रश्न आएगा कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो परमात्मा देख रहा है, क्योंकि धर्म का आधार तो परमात्मा है। जो पाप पुण्य कर रहे हैं, जो अनर्थ कर रहे हैं, वो परमात्मा देख रहा है, उनको डर लगता है। इसलिए धर्म को कहते हैं हम परमात्मा को ही नहीं मानेंगे तो देखेगा कौन? दूसरा, पाप करने से नरक में जाना होता है, पुण्य करने से स्वर्ग मिलता है। वो कहते हैं यदि धर्म को मान ले फिर तो पाप पुण्य का निरूपण करना पड़ेगा, तो बुराई कर रहे हैं नरक में जाना पड़ेगा। हम धर्म को ही नहीं मानते तो नरक में क्यों जाएंगे? दूसरा हो गया। और यदि धर्म में तो परोपकार करना पड़ता है, क्योंकि धर्म का प्रथम लक्षण है तुलसीदास जी के शब्दों में कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तो यदि धर्म को मानेंगे तब तो परोपकारी बनना पड़ेगा, और यदि हम राजनेता परोपकारी बन गए तो स्वार्थी कौन बनेगा? दुनिया को लूटेगा कौन? लोगों को सब्जबाग दिखा करके, इनको महका करके, इनके मत को लेकर के पार्लियामेंट में बैठ करके हम तो कहेंगे जनता ने हमें चुनकर भेजा है, दूसरा कौन होता है? इसलिए जनता के शोषण का उनको सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, इसलिए वो धर्म को स्वीकार नहीं करते। लेकिन मैं लोगों से कहा करता हूं कि याद रखो, जैसे बिल्ली को आते हुए देख करके कबूतर आंख बंद कर लेता है और कहता है बिल्ली मुझे नहीं देख रही, इससे कबूतर बचता नहीं। ऐसे तुम्हारे सारे अनर्थों को परमात्मा देख रहा है। तुम्हारे आंख बंद करने से परमात्मा को झूठा नहीं कर सकते तुम, है? और तुम्हारे ना मानने से स्वर्ग और नरक नष्ट नहीं हो सकते, और तुम्हारे ना करने से या स्वार्थ वृत्ति रखने से कहीं धर्म का अभाव नहीं हो सकता। याद रखो, अवश्य में कर्तव्यम भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो शुभ शुभ कर रहे हो वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। रावण भी ऐसे कहता था, मेरे समान और परमात्मा दूसरा कौन आ गया?
लेकिन परमात्मा जब आया तो रावण को भी होश आ गई। तो आप लोग जानते हो, विभीषण की बात नहीं मानी, लेकिन न मानने से उसका कल्याण तो नहीं हुआ, सर्वनाश हुआ। था भरा सोना पड़ा उस लंक की दीवार में, किंचित न सोना मिल सका रावण की मरती बार में। लोग कहते हैं मरते समय गंगा जल और सोन तुलसी मुंह में डाल दो, तो था कोई रावण के पास डालने वाला? नहीं मिला कोई। तो साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भय विभो बिनु तब ही अभागा। लेकिन विभीषण रावण को समझा करके जब रावण नहीं माना तो चले हरसि रघुनायक पाही। हर्षित हृदय से रघुनाथ जी की शरण में चलने के लिए प्रस्थान किए। किसी काम के लिए यदि आप चलो और आपके हृदय में उत्साह है, हर्ष है, तो काम आपका सफल होगा, याद रखिए। और यदि किसी काम के लिए चलो और मन में ग्लानि है तो काम संपन्न नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, परमात्मा की शरण में जो स्वार्थ से जाते हैं, जो दुखी होकर के परमात्मा की दुहाई देते हुए जाते हैं, उनका दुख तो दूर हो जाता है, स्वार्थ भी कुछ मात्रा में सिद्ध हो जाता है, लेकिन परमात्मा के प्रेम भाजन नहीं बनते हो। दो ही दृष्टिकोण है, या तो ही लागे राम प्रिय, या तुम प्रभु प्रिय हो। तुलसीदास लिखते हैं, या तो भगवान तुम्हें अच्छे लगे या तुम भगवान को अच्छे लगो। अच्छा आप बताइए, श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? जिसको भगवान अच्छे लगते हैं वो श्रेष्ठ है, या जो भगवान को अच्छा लगता है वो श्रेष्ठ है? आप क्या कहेंगे? कोई दूसरे वाला? जो भगवान को अच्छा लगे वो श्रेष्ठ होता है। सबई कहावत राम को, सबई राम की आस, लेकिन जाको हरि अपना कहे तही भज तुलसीदास। तुलसीदास जी ने कहा कि सभी लोग कहते हैं मैं राम का हूं, सबको राम की आशा है, लेकिन राम जिसको कहे कि तू मेरा है, तू मेरा, ये बहुत बड़ी बात है। विभीषण उन भक्तों में है जिनको राम कहते हैं कि तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरे देह नहीं आन निहोरे। हे विभीषण, तुम्हारे जैसे संत मुझे प्रिय है। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, दुनिया मुझे प्यार करती है, लेकिन मैं तुम्हारे ऐसे संतों को प्यार करता हूं। क्यों प्यार करते हैं? कि विभीषण का जीवन निर्वासनिक है, वासना रहित है, स्वार्थ रहित है, कामना रहित है। अपनी व्यथा सुनाने के लिए नहीं जा रहे हैं राम की शरण में, बल्कि अपने राष्ट्र का उद्धार करने के लिए, परिवार का उद्धार करने के लिए, समाज का उद्धार करने के लिए राम की शरण में जा रहे हैं। इसलिए चले हरसि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। रघुनाथ जी के पास विभीषण चलते हैं और अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए। कल मैंने बताया था एक बार, शरणागति के 6 लक्षण हैं। सबसे पहले अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम दूसरा, और रक्षयिष्यसि इति विश्वासो, परमात्मा मेरी रक्षा करेगा ऐसा दृढ़ विश्वास, और गोप्तृत्व वर्णन तथा, और परमात्मा के दिव्य गुणों का वर्णन चिंतन करते हुए चले, और आत्मनिक्षेप, और अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दे, और कार्य पुण्य। लेकिन समर्पित करते हुए भी अपने में अहंकार नहीं, बल्कि दीनता के साथ। ये 6 विधा, 7 विधा शरणागति, शरणागति के 6 अंग हैं। अब जब विभीषण चलते हैं राम की शरण में, तो सबसे पहले अनुकूल संकल्प करते हैं और प्रतिकूल का त्याग करते हैं। तो प्रतिकूल का त्याग को कर दिया, रावण का त्याग कर दिया, लंका का त्याग कर दिया,
जो कुछ प्रतिकूल था उसका त्याग कर दिया। याद रखो, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, कोई भी हो, यदि वह अधर्मी है, पापी है और अपने पाप कर्मों से पूरे परिवार व समाज का विनाश करने वाला है, उसका त्याग देना ही उत्तम है मनुष्य के लिए। समझदार व्यक्ति उसका कभी साथ नहीं देते। हां, कोई अच्छा व्यक्ति है, दुख में पड़ा हुआ है, पीड़ित है, किसी से सताया जा रहा है, उसके लिए तो अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। उसके लिए तो प्राण तक चला जाए तो कोई आपत्ति की बात नहीं। विभीषण इस रहस्य को जानते हैं, इसलिए प्रतिकूल जो रावण है या लंकावासी है उनका त्याग करते हैं और अनुकूल का अब चिंतन करते हैं। क्या सोचते हैं? चलो हरसी रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। मनोरथ क्या है उनकी, जरा देखिए। देखी हूं जाई चरण जल जाता, मैं आज जा करके प्रभु के चरण कमलों को देखूंगा। ये मनोरथ है। कैसे है प्रभु के चरण कमल? का अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। प्रभु के चरण जो हैं वो लाल रंग के हैं, कोमल हैं और अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले हैं। उनके चरणों का ध्यान करते हुए विभीषण चलते हैं। वो कौन से चरण हैं? हृदय में एक ग्लानि होती है, ग्लानि। मेरे बड़े भाई ने, आखिर नाता तो नहीं छूट जाता ना। शशि बारुणी बंधु विष कहियत, नातो मिटत न धोए। तुलसीदास जी ने लिखा है अपने गीतावली रामायण में कि संबंध जो हो जाता है, नाता जो है वो धोने से भी नहीं छूटता। और कुछ नाते ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं छूटते, कुछ नाते छूट जाते हैं। न छूटने वाले कौन नाते हैं? कहा जो शरीर के साथ पैदा होते हैं। कोई मनुष्य ये कह दे कि मेरी मां नहीं है, मेरा बाप नहीं है, वो असत्य भाषण कर रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति ये कह दे कि मेरी कोई स्त्री नहीं है, इसमें आश्चर्य नहीं है। स्त्री बिना आपको हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे, लेकिन मां बिना एक व्यक्ति आप नहीं बता सकते जो बिना मां का पैदा हुआ है। इसलिए मां का जो नाता है ये कभी नहीं छूट सकता। बाप का नाता जो है नहीं छूट सकता। इनका त्याग भले कर दो लेकिन नाता नहीं छूटता। मैं आपको एक और घटना सुना रहा हूं। मां श्रीमद् भागवत की, भगवान जब प्रकट होते हैं प्रहलाद की प्रार्थना पर, हिरण्यकश्यप को पकड़कर अपने जंघे पर रखकर उसका पेट फाड़कर उसका वध कर देते हैं, तो प्रहलाद की रक्षा करते हैं। तो उस समय प्रहलाद स्तुति करते हैं। भगवान प्रहलाद को गोद में उठा लेते हैं, गोद में उठा लेकर उनको प्यार करने लगते हैं। प्रहलाद से पूछते हैं कि तुम्हें क्या वरदान दूं, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। तो प्रहलाद के हृदय तो दया से भरा हुआ है, संत है वो। प्रहलाद ने प्रार्थना की कि प्रभु यदि आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हो, केवल ये वरदान दो कि मेरे पिता जो आपके विरोधी रहे हैं, जिन्होंने जन्म भर केवल पाप किया है, कोई धर्म नहीं किया, मेरे पिता को आप मोक्ष प्रदान कर दो। भगवान मुस्कुराए, अरे कहा प्रहलाद इसके लिए तुम्हें वरदान मांगने की जरूरत भी नहीं। तुम्हारा पिता होने के नाते हिरण्यकश्यप को तो तुरंत मोक्ष मिल गया, उसके लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे जिस बाप के द्वारा, जिस मां के द्वारा ऐसा संत उत्पन्न हुआ हो, वो कितना पापी क्यों न हो, वो भगवान के कृपा का भाजन बनता है। भगवान ने कहा उसका तो उद्धार हो गया, अब तुम और कोई वरदान मांग लो। प्रहलाद ने वरदान मांगा दूसरा कि दुनिया में जितने दुखी लोग हैं इन सबके दुख को मुझे दे दो प्रभु और सबको सुखी बना दो। भगवान ने कहा यह असंभव है। सब अपने कर्मानुसार दुख सुख को भोगते हैं, इसमें कोई बंटवारा नहीं होता, कोई भागीदार नहीं होता।
कोई और वरदान मांग लो। प्रहलाद ने कहा, प्रभु अब मैं क्या वरदान मांगू? प्रभु ने कहा कि नहीं, कुछ वरदान मांगो, बिना मांगे और बिना मुझे दिए संतोष नहीं हो रहा है। तो प्रहलाद ने कहा कि प्रभु यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मैं आपसे यह वरदान मांगता हूं कि मैं आपसे कभी कुछ ना मांगू। भगवान हृदय से लगा लिए प्रहलाद को। तो मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि प्रभु के जो अनन्य चरणानुरागी हैं, प्रभु उनको प्यार करते हैं। उन्हीं भक्तों में एक विभीषण भी है, भगवान के चरणों के अनन्य चरणानुरागी। इन्होंने बच्चेपन से ही परमात्मा से प्रार्थना की है, नहीं मांगे वो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। अब चलते समय विचार करते हैं कि कितना भी हो रावण मेरा भाई है और रावण ने पाप किया है माता जानकी का हरण करके। ऐसे पापी के भाई को भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? ये उनके दिमाग में बात आई। उनको याद आ गया कि नहीं नहीं, प्रभु मुझे अपना लेंगे। कैसे अपनाएंगे? किस बेस पर अपनाएंगे? विश्वास कैसे हुआ? तो उनके ध्यान में आया कि जो पद परसी तरी ऋषि नारी। अहल्या ने क्या अपराध किया? अहल्या ने तो कोई अपराध नहीं किया था। वो तो इंद्र ने अहल्या के साथ धोखा किया था। कहा नहीं, अहल्या ने अपराध किया। अहल्या की कथा बड़ी रहस्यमय है। यदि इंद्र ने धोखे से अहल्या के साथ व्यभिचार किया होता तो महर्षि गौतम कभी उसे साथ न देते।